नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी रवि के साथ श्रीमाधपुर उपखंड के थोई कस्बे में हम हैं और महात्मा गांधी राजकीय जो विद्यालय है वहीं पर हम मौजूद हैं। वजह है कि पीछे आप देख सकते हैं ये पेड़ कटे हुए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, ये यहाँ समाज के ग्रामीण हैं जिन्होंने हमें सूचना दी है कि स्कूल के अंदर हरे पेड़ काटे गए हैं। अब पूरा मामला क्या है वही इनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं। जी सर, बताएं क्या मामला है। नमस्कार जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस पेड़ कटिंग होने के बाद में आपने कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे। शुक्रिया सर। हमें मेरे को तो पर्सनली पहले से ही काम चल रहा होगा। 12 बजे मैं यहाँ आया तो मैंने देखा ये पेड़ आपके सामने कटा हुआ है। अब ये किसने काटा, क्यों काटा, ये तो मेरे को पता नहीं है। ग्रामीणों ने आकर के देखा तो पीछे 2 पेड़ और कटे हुए हैं, ये भी कटा हुआ है। और इस पेड़ की स्थिति देखो आप, बिल्कुल एक तो हरा है, दूसरी बात इतना भारी भरकम पेड़ है ये कि इसको लगने में, तैयार होने में मेरे हिसाब से 30 वर्ष का समय तो लग ही जाए सर। ऐसा इस पेड़ को देखने से लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसको काटा है या किसी अनुमति से या कोई वजह है तो सामने आनी चाहिए। और हम अनुरोध करेंगे कि वो चीज़ें जिसने भी काटा है वो किस लिए काटा है पूछा जाए, इसकी तहकीकात की जाए। यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। शुक्रिया सर। तो क्या अभी तक आपके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई कि भाई ये पेड़ किस लिए काटे गए हैं या किसके द्वारा? यहाँ जो स्कूल के जो स्टाफ है उनसे कोई चर्चा बातचीत? मैंने स्कूल के स्टाफ से बात की है, यहाँ की जो इंचार्ज बता रहे हैं मेगा शर्मा जी उनसे बात की तो उन्होंने तो यही कहा कि मैंने किसी को पेड़ काटने के लिए कहा ही नहीं। जी। अब ये देखो स्कूल परिसर में आकर के हरे पेड़ काट रहे हैं तो जिम्मेदारी तो उनकी तो बनती है। जिम्मेदारी तो मेगा शर्मा जी की बनती है जी कि भाई कैसे काट रहे हैं। जी। हम पूरे मोहल्ले वालों को जब पता चला, हमने तो यहाँ आए हैं, देखा है पेड़ कटे हुए, मौके पे काटने वाले तो यहाँ कोई मिले नहीं हमें। जी सुना जरूर है कि 112 के आ गई थी उस आदमी को से पूछताछ की बताई उन्होंने भी, और उनसे उनके नंबर भी लेके गए पुलिस वाले जी। लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि किसने काटे हैं पेड़। जी। बाकी हरे पेड़ काटने का क्या है, स्कूल में कोई तो नियम होगा, नियम के अनुसार पेड़ थोड़ी काटे हैं या नियम के अनुसार काटे हैं तो वो मेगा शर्मा जी बता देंगे। जी। तो मेरी नज़र में तो हरे पेड़ काटना ही गुनाह है। जी। क्यों काटे, यही नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ ऐसी कोई आवश्यकता भी महसूस नहीं हो रही है कि कोई निर्माण चल रहा हो या फिर कोई स्कूल में कोई ऐसा विकास का काम हो जिसमें ये पेड़ उनके बीच में आ रहे हों। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये पेड़ जो काटे गए हैं, क्या इनके कोई कानून कायदे हैं या नियम है, या फिर इन पेड़ों की कटाई क्यों हुई है। गांव वाले इसी बात को लेकर काफ़ी क्रोधित भी हैं और चिंतित भी हैं। इनका साफ कहना है कि इस विषय की जांच होनी चाहिए कि ये पेड़ क्यों काटे गए। यहाँ के जो प्रिंसिपल बता रहे हैं मेगा शर्मा, उनसे लोगों ने बात की तो उनका कहना यह है कि भाई उन्होंने किसी को पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब उन्होंने अनुमति नहीं दी तो उनके परिसर में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई एक पेड़ को काटने के लिए। जैसे अभी नगेंद्र जी ने बताया कि एक पेड़ को तैयार होने में 30 वर्ष का समय लगता है, लेकिन उसको काटने में 5 मिनट का समय भी नहीं लगता। एक बड़ा विषय है जिसको लेकर जो लोग यहाँ हैं उनसे और भी चर्चा करेंगे। मेरे साथी से कहूँगा कि थोड़ा आप आगे आएँ। जी बताएं सर, ये मामला जो है पेड़ काटने वाला, इसके बारे में आपके पास क्या तथ्य हैं? तथ्य तो ये है कि जब स्टाफ कोई नहीं तो बिगर स्टाफ बिगर थोड़ी काटा जा सकता है। तो स्टाफ से पहले कंफर्म किया जाए कि भाई ये पेड़ आपकी बिगर अनुमति बिगर थोड़ी अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो हमारा तो शक तो ये है कि भाई बिगर स्टाफ बिगर तो ये काम हो नहीं सकता। यदि उनके मामले में उनको भी जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि मेरे परिवार में कोई घुसेगा तो कोई बिगर अनुमति भी थोड़ी घुस सकता है। ये तो सरकारी संपत्ति है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो संचालक है यहाँ का प्रधानाचार्य है उससे भी होना चाहिए और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ये है। शुक्रिया सर। तो चर्चा और करते हैं। सर, आप इस पूरे मामले को किस रूप में देख रहे हो? नमस्कार। पहले तो नमस्ते सर। देखिए, पेड़ बहुत बड़ा है और आकलन किया जाता है कि लगभग 30 साल में ऐसा पेड़ तैयार होगा और पेड़ हरा भी है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसको काटने की जरूरत कहाँ पड़ गई। न ये किसी कोई भी डाली सूखी भी नहीं है, न कोई अड़चन कर रही है, और इसके बाद में इतना बड़ा पेड़ और गांव के बीच में विद्यालय परिवार में ये काटना गलत है।
और जब काट रहे थे उस दौरान मालूम नहीं पड़ा, नहीं तो समय रोक देते हैं। लेकिन एक काटने के पश्चात और काफ़ी टाइम बाद में ये जानकारी पड़ी और काटने वाला चला भी गया। बच्चे थे उनको मालूम नहीं कि कौन है ये, लेकिन अब यही मांग है कि ये काटने वाला और कटवाने वाला और किन शर्तों पर कटवाया गया है, इस बात की जांच की जाए और आइंदा आगे ऐसी कोई हरकत न हो। इसी के साथ हम सब विरोध करते हैं कि ऐसी दोबारा कोई हरकत न हो। शुक्रिया सर। तो लोगों की एक ही मांग है कि इस पूरे मामले की जांच हो और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। खबरें में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे साथी रवि के साथ मैं पीसी सैनी।